इनका जो जेठ था वो मंशियात बेचता था पुलिस वालों के साथ मिलके। उन दोनों की लड़ाई में ये फैमिली घसीटी गई। छोटी सी बच्ची है, उस बच्चे की आके ये सारी हड्डी तोड़ गए हैं। ये हंस की हड्डी थी, हाँ जी, वो तोड़ गए पुलिस वाले। ये मेडिकल रिपोर्ट है। मेरी बेटी अपने पापा को बचाने के लिए आगे हुई है, तो उन्होंने इस तरह मुक्का मारा है ना, पीछे को इस तरह मुक्का मारा है, तो उसकी ये हंस की हड्डी टूट गई है। मेरा गिरेबान पकड़ा है और मेरा गिरेबान पकड़ के मुझे कहते आप दे के दिखाना दरखास्तें, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने अपने बच्चों को स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर मैंने उनको छुट्टियां कराना शुरू कर दी हैं कि उनकी चीज़ें नहीं है। वो रोज़ कहते हैं मम्मा ये ले दो, मम्मा वो ले दो, मैं इनको कहाँ से लेके दूँ कि अब तो कोई चीज़ बची नहीं है बेचने के लिए कि मैं क्या बेचूं। बस मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे मियाँ को छोड़ दे। थाना मिस्री शाह के सब रले हुए हैं। नाम क्या है? नाम क्या क्या इनके? मुंतसिर, तैयब फारूक और ना ये तल्लत खान। आईजी पंजाब और डीआईजी साहब, इन बच्चों की आंखों में जो आंसू है ना, ये देख लें। खुदा का खौफ करें, बेटियां आप लोगों के घरों में भी हैं। जिन मुहाफ़िज़ों पे हम ये यकीन रखते हैं कि इन्होंने हमारी हिफाजत करनी है और हमें महफूज रखना है, अगर वही दरिंदा सिफ्त बन जाए, वो हैवान बन जाए। मैं अक्सर यह गल कहना कि कानून जिहड़ा हैगा ना, जंगल दा कानून है, हमेशा ताकतवर दी सुनी जाती है। गरीब मारा इस जगह आके खड़ा हो जाता है। अब ये कागज़ों के ढेर है और ये मेरी नज़र में रद्दी के सिवा कुछ भी नहीं है। ये एप्लीकेशन सीसीपीओ के पास भी जा चुकी हैं, ये डीआईजी के पास भी जा चुकी हैं। कहानी है क्या? अब कहानी ये है कि इनका जो जेठ था वो मंशियात बेचता था पुलिस वालों के साथ मिलके। अनबन हुई, कोई पैसों के लेन देन में कमी हुई, उन दोनों की लड़ाई में ये फैमिली घसीटी गई। वो भाग गया, वो फ़रार हो गया। जब पुलिस वाले घर आए कि अपना जेठ दो, उन्होंने जेठ ना दिया तो ये बच्ची है। ये बच्चे अल्लाह का रूप होते हैं। छोटी सी बच्ची है, उस बच्चे की आके ये सारी हड्डी तोड़ गए हैं। ये हंस की हड्डी थी, हाँ जी, वो तोड़ गए पुलिस वाले। ये मेडिकल रिपोर्ट है। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिए और उस बच्ची का मेडिकल करवाया। पुलिस वाले ने माफ़ी मंगी, कहानी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद होता क्या है, उन्होंने पता थी कहानी हो गई, ये दोबारा घर में दाखिल होते हैं, आके अब इस खतून पर जुल्म करते हैं, मारते हैं, इनके खामद को उठा जाते हैं और 9C का पर्चा दे देते हैं। इनको कहते हैं कि हमारे साथ गलत ताल्लुकात बनाओ, नाजायज़ ताल्लुकात बनाओ। वो उनकी बच्चियाँ लोगों के घरों में अब काम कर रही हैं। कितने महीनों से इनके खामद जेल में हैं? 1.5 माह हो गए। 1.5 महीना हो गया। हाँ जी। आप इस बात का हलफ दे सकती हैं कि आपके खामद ने कभी मंशियात का काम नहीं किया? दे सकती हूँ। उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अल्लाह को जान देनी है। हाँ जी, दे सकती हूँ। कहें फिर एक बार। दे सकती हूँ, हल्फ में दे सकती हूँ। आप कहना कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ हाजिर नाजिर जान के मैं कहती हूँ कि कभी आपके खामद ने ये काम नहीं किया? नहीं किया। क्या करते थे खामद? स्कूल बैग का काम करते थे। नीचे कमरे में मशीन पड़ी है हमारी, तो मशीन हमारी अब ख़राब हो गई थी, तो मेरे मियाँ बाहर करते थे किसी के पास मजदूरी पे काम। अब आगे मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं ये एक बात कह दूं कि इस बंदे ने जो हलफ उठाया है ना, अब इसकी मार तो उन पुलिस अफसरान को पड़ेगी जो इसमें मुलविस है, और उन पुलिस अफसरान को भी पड़ेगी जो अभी तक इस बीबी का साथ नहीं दे रही, इस खातून का साथ नहीं दे रही। अगर ये गलत होगी वो अल्लाह इसका मामला है। क्या हुआ, कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? शुरू यहाँ से हुई है। 4 महीने पहले मेरे घर आए हैं, ज़बरदस्ती अंदर घुस आए हैं, आके मारपीट शुरू कर दी है। कौन कौन? मिस्री शाह थाने के हैं, तल्लत ASI, ओ तल्लत कांस्टेबल है, मुंतसिर भी कांस्टेबल है, SHO का कार ख़ास है, और ना पहले था मुदस्सिर, वो SI था। तो वो मुदस्सिर चला गया है। अब मुदस्सिर ने अपनी जौन सी सीट थी ना, वो तैयब फारूक को दे दी है। वो तैयब फारूक को वो कह गया कि जो मेरे साथ हुआ है ना, अब ये तूने करना है। वो तैयब फारूक अब मेरे साथ इस तरह की बदतमीज़ियाँ कर रहा है। मुंतसिर वो मेरे साथ इतनी, मेरे गली में आ जाता है, मेरे दरवाजे के आगे आ जाता है रात के टाइम, मुझे कहता है दरख्वास्तें उठा ले, नहीं तो मैं तेरा बेटे को फंसा दूंगा। दरख्वास्त किस चीज़ की आपने दी हुई है? मैंने अपने हस्बैंड के लिए दी थी। ये इसी तरह जो तंग करते थे, तो मैंने वो दरख्वास्त दी है, तो मुझे कहते दरख्वास्त उठा ले, नहीं तो हम तुझे भी फंसा देंगे, तेरे पीछे लगा देनी है हमने, तेरा बड़ा बुरा हाल करेंगे। ये बच्ची के साथ क्या वक़ूआ हुआ था जब घर में आए थे? क्या वो मामला क्या था? घर में जब घुसे है ना, मेरे मियाँ को मारे थे,
मुझे मारे थे। तो ये मेरी बेटी अपने पापा को बचाने के लिए आगे हुई है, तो उन्होंने इस तरह मुक्का मारा है ना, पीछे को इस तरह मुक्का मारा है, तो उसकी ये हंस की हड्डी टूट गई है। तो मेरी बेटी ये माशाल्लाह से 13 साल की है, तो इसकी हंस की हड्डी उन्होंने तोड़ दी है। अब मैं इसका इलाज कराऊँ, क्या कहूँ? हमें कहते हैं हम इसका इलाज कराएंगे, हम एक दफ़ा माफ़ी दे दो। मैंने इन्हें छोड़ दिया, अल्लाह की राह में इन्हें माफ़ कर दिया। मैं कहा कोई नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, देख रहा है। लेकिन इन्होंने 4 महीने बाद फिर यही हरकत की है, आए हैं मारपीट शुरू कर दी है, मेरे बाल पकड़े हैं, मेरा गिरेबान पकड़ा है, और मेरा गिरेबान पकड़ के मुझे कहते आप दे के दिखाना दरख्वास्तें, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। तो मेरे मियाँ को अंदर कहते कि तेरी बीवी ने दरख्वास्तें अब दी ना, तो फिर तू अपना हाल देखी, तुझे इससे पैड़ा फंसाएंगे, तू बाहर आ तो जाएगा, तुझे इससे पैड़ा फंसाएंगे। लेकिन मेरे मियाँ ने, मैंने कोई कदम नहीं उठाया, 10-15 दिन मैं कहीं नहीं गई। लेकिन जब उन्होंने मेरे बेटे की मुझे धमकी दी, मेरी धमकी दी, फिर मैं मरियम नवाज शरीफ को मैंने दी दरख्वास्त, फिर मैंने दी DIG के दफ्तर गई हूँ मैं लोअर मार, उधर मैंने दरख्वास्त दी है। आज पूरा महीना हो गया है, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई, कोई मेरी किसी ने नहीं सुनवाई की। मैं कल भी फ़ोन किए हैं उन्हें, आगे से मुझसे बदतमीज़ी करते हैं, आगे से मुझे कहते हैं कि आओ तुसी अपना आप आके पता करो, असी नहीं दस सकते, तुसी कौन बोल रहे, असी नहीं जानते। कसूर ये है कि गरीब, हाँ जी गरीब, कसूर ये है कि हम आम आवाम हैं, हम पुलिस वाले नहीं हैं। पुलिस वालों को पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, पुलिस वालों की उनका अपना कानून है, वो पुलिस को ही दबा लेते हैं कि नहीं ये हमारा अमला ही है, हमारे अमले के बारे में कोई बात ना औलाद गंदी भी होए ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ जी। तो ये हिसाब है कि अब कुछ अंदर भेड़िए निकल आए, कुछ जानवर निकल आए, मदद तो करनी है, पेटी पर आने। ये सबके पास एप्लीकेशन जा चुकी है, लेकिन इस बीबी को नहीं बुलाया गया। तो घर का गुजारा 1.5 महीने से खावत अंदर, तो कैसे कर रही हैं? लोगों से मांग के गुजारा कर रही हूँ, लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। एक टाइम खा लेते हैं, 2 टाइम सोचती हूँ कि किधर से खिलाना है बच्चों को, किधर से लाना है तो किधर से खिलाना है, सोचती हूँ, सारा दिन सोचती रहती हूँ, सारा दिन पागलों की तरह, कभी इधर जा कि कहीं से तो कोई मेरी मदद होएगी। ना मेरा कोई माँ, ना कोई बहन, ना कोई देवर, ना कोई जेठ, ना कोई सास, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। मैं अकेली पागलों की तरह पागल हुई भी हूँ। मैंने अपने बच्चों को स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर मैंने उनको छुट्टियां कराना शुरू कर दी हैं कि उनकी चीज़ें नहीं है, वो रोज़ कहते हैं मम्मा ये ले दो, मम्मा वो ले दो, मैं इनको कहाँ से लेके दूँ। मैंने कहा तुम घर बैठ जाओ, कोई नहीं, जब पापा आएंगे ना तो चले जाना आप लोग स्कूल। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ, मेरी कोई नहीं सुनवाई हो रही है, मैं हर जगह चली गई हूँ, धक्के खा रही हूँ, और खाती, मुझे लग रहा है मैं खाती ही मर जाऊँगी। मेरा मियाँ भी अंदर ही सड़ जाएगा, मेरे बच्चे को इसी तरह रुलते रहेंगे मेरे बच्चे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों का सर्कल अकेली अब चला रही हैं, लोगों के घरों में काम करके। हाँ जी, सारा दिन सोचती हूँ कि मैंने बच्चों को कहाँ से खिलाना है। मुझे पता है मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। घर की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो भी मैंने बेच दी हैं, कि अब तो कोई चीज़ बची नहीं है बेचने के लिए, कि मैं क्या बेचूँ। अब कोई चीज़ नहीं बची है बेचने के लिए। अब मैं अपने आप को तो नहीं बेच सकती कि मैं इज्जतदार घराने की बेटी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। बस मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे मियाँ को छोड़ दे, मेरे मियाँ को छोड़ दे। इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है बहुत ज़्यादा। थाना मिस्री शाह के सब रले हुए हैं। नाम क्या है? नाम क्या क्या इनके? SHO भी डला हुआ है, SHO का नाम है। आप नाम बताएं जिनके खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी थी और इन्होंने माफ़ी मांगी थी, उनके नाम बताएं। मुंतसिर, तैयब फारूक और ना ये तल्लत खान, ये सब रले हुए हैं। इनको सपोर्ट करते हैं SHO तो DSP, वो इनकी सारी सपोर्ट इनको करते हैं। मरियम नवाज़, IG पंजाब और DIG साहब, इन बच्चों की आंखों में जो आंसू हैं ना, ये देख लें, खुदा का खौफ करें। बेटियां आप लोगों के घरों में भी हैं, बाप उनका छीन लिया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो बच्ची रो रही है, माँ रो रही है, 6 बच्ची हैं। झूठी बात थी जी, उसने इतना बड़ा हलफ उठा लिया है कि अगर मैंने हलफ उठा लिया, अगर मैं झूठी होंगी तो अल्लाह ताला मुझ पर खुद ही भारी करेगा। लेकिन नहीं, तो इसका जवाब IG पंजाब भी देगा, इसका जवाब DIG भी देगा, और इसका जवाब वो जानवर भी देंगे जो इस बच्ची की हड्डी तोड़ के गए थे, उसके बाद माफ़ीनामा भी लिख के लेके गए थे। वो सारा का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ये सारे वो रद्दी के कागजात हैं,
जिसकी कोई औकात नहीं है, टगे दी औकात नहीं जी। क्योंकि कसूर ये है, गरीब है, कमज़ोर है, होंदे है गड्डी, कोई 15-20 कनाल की कोठी होती, पीछे ताकत होती, किसी सियासत में कोई तल्लक होता या सियासतदान होंदे, फिर मैं वेखदा केड़ा पुलिस वाला हथ पांदा जी। फिर यकीन माने बैठ के पैरा दे रहे होते यहाँ पे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। लेकिन ये सूरत हाल और जो इस वक्त घर की हालात है, मैं यही कह सकता हूँ कि खुदा का खौफ करे, मरना है, कितनी देर हुकूमत कर लेनी है। आज गरीबों पर जो जुल्म हो रहे हैं, अगर आपके इदारों में से कर रहा है तो उन्हें इंसाफ लेके देना, इंक्वायरी तो करें कि मामला है क्या, कहानी है क्या। आए दिन रोज़ किसी ना किसी पर मंशियात डाल दी होती है, आए दिन रोज़ किसी को उठा के डकैती का पर्चा दे दिया जाता है। जो पैसे दे दे वो बच गया, जरा पैसे ना दे उधर डकैतियाँ पाती हैं। 2 लाख रुपया और मांग रहे थे, पैसे भी मांग रहे थे, 2 लाख रुपया मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। ये हकीकत है, अक्सर वीडियोस वायरल होती हैं, अक्सर देखा जाता है, लेकिन चेहरा इन गलीज़ों का छुपाया जाता है। सारे के सारे पुलिस अफसरान ऐसे नहीं हैं, लेकिन अगर 100 हैं उनमें से 10 ऐसे हैं जो सारे के सारे तालाब को गंदा कर देते हैं। एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब ही गंदा होता है। ये हालात है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे।